So, hello everyone. Very good afternoon to all and welcome back to फिजिक्स वाला। क्या मेरी आवाज़ सारे सेंटर्स पे आ रही है? हाँ जी। हेलो हेलो हेलो। पटना, पूर्णिया, भागलपुर, देवरिया, दरभंगा। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। भोपाल। हाँ जी, गाजीपुर। पटना को जूम करो यार, देखें हम भी। गुड राधे राधे आफ्टरनून सर, सर। बलिया पाठशाला। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दरभंगा पाठशाला। क्या भाई, पटना में क्या हाल चाल? सर हाँ जी, बढ़िया, ओके। राधे राधे सर। क्या राधे भाई? राधे सर, गाजीपुर पाठशाला। राधे राधे। पटना से वाइट स्कूटी। स्कूटी वगैरह कम चलाओ भाई, बहुत ठंडी है, गिरे उरोगे तो जाओगे डायरेक्ट फिर। गुड आफ्टरनून सर, जॉनू पाठशाला। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सेशन को स्टार्ट करते हैं। शायद आवाज़ आ रही होगी सारे सेंटर्स पे। अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो तो लेक्चर नंबर 2 में बहुत दिक्कत होने वाली है। कल ही मैंने बोला था। लेक्चर नंबर 1 रिवाइज करके आए हो, सर्कुलर मोशन रिवाइज करके आए हो, न्यूटन्स लॉज रिवाइज करके आए हो, तो बेशक ये समझ में आएगा। आज या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आप मास्टरी अचीव कर लोगे, या तो आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका वीकेस्ट पार्ट बन जाएगा। जितनी भी वैरायटी है वो सारी वैरायटी मैं आज लेकर आया हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो अगर फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से समझा है, नोट्स बनाए हैं, रिवाइज करके आए हो, तो समझ में आएगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एंड एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ये जो समय चल रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं डायमंड। अगर इस समय को भी अगर आप बर्बाद कर रहे हो तो अमृत से पैर धोने के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। सिर्फ वक्त नहीं जा रहा है, आपके जिंदगी का हिस्सा जा रहा है। और ये समझ आज नहीं तो कल आएगा आपको। आज नहीं तो भले 5 साल बाद, 10 साल बाद, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हर इंसान को समझ में आ जाता है कि मैंने क्या खोया है। समय जो है बहुत बलवान है। समय ही पैसा है। आपने पैसा क्यों दिया है? पढ़ने के लिए, मेरा समय लेने के लिए, किसी भी टीचर का समय लेने के लिए। मैं आपको समय दे रहा हूं, इसलिए मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो पैसा हमें दिखता है तो लगता है कि पैसा है। अरे भाई, ये समय ही पैसा है। सब कुछ यही है, समय। तो जिंदगी का हिस्सा, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आप गवा रहे हो। इस टाइम को वैल्यू करो और मेहनत करो। गवाओ नहीं। बहुत कम वक्त बचा है। अगर फिर से उन आंसुओं को देखना है तो मत पढ़ो। नहीं देखना है, एक स्माइल हो रिजल्ट देखने के बाद, तो मेहनत करो और लगे रहो। हारना नहीं बस। हाँ जी, एक बार जूम कीजिएगा नरनौल पाठशाला को। नरनौल। ओके, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। किसी ने बनाया था इसको? यस सर। क्या आया था आंसर? 3 ml² आ रहा है। सर 3 ml² आया था। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ यस पर सर। 4 पॉइंट मासेज ईच ऑफ वैल्यू m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेट नहीं है, स्क्वायर है। स्क्वायर प्लेट नहीं है, स्क्वायर है। मतलब कि इस तरीके से रखा गया है कि पॉइंट मासेज हैं और वो स्क्वायर बना रहे हैं। एम 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 और ये रहा m। ठीक है। ऑफ साइड एल, एल लेंथ दिया हुआ है। ठीक है सर। ए बी सी डी है ना? ठीक। तो कहीं से भी स्टार्ट करो, वहीं से स्टार्ट करता हूं। ए बी सी डी। ठीक है। ऐसे मत लिख देना ए बी सी डी। ए बी सी डी का मतलब होता है या तो ऐसे घूमो, या तो ऐसे घूमो, यहां से शुरू करोगे, या तो ऐसे घूमो। सीक्वेंस में लिखना होता है, जिधर भी घूम रहे हो। ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू एंड पैरेलल टू बी डी, पैरेलल टू बी डी। ओके, मतलब मैं आपसे बोलूं कि यहां से पास हो रहा है और पैरेलल टू बीडी, ये बीडी है, ये फाइंड करना। ठीक है सर।
आया समझ में हमको? मतलब कि इस एक्सिस के अलॉन्ग में तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पैरेलल टू बीडी एंड पासिंग थ्रू ए, ठीक है। तो ये पॉइंट मास तो कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक्सिस पे ही है। एक्सिस पे जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है सर। अब इसको देख रहा हूं मैं, इसको देखना, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर ये L है और ये L है तो ये कितना होगा √2L, और ये भी कितना होगा √2L। ये L और ये L, ये 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2L स्क्वायर अंडर रूट कर दोगे तो ये लेंथ पूरी आ जाएगी। ये कितना आएगा √2L आएगा। तो मैं बोलूंगा जो I होगा वो कितना होगा इस मास के द्वारा m इंटू √2L का होल स्क्वायर। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, तो ये लेंथ मत लिख देना, ये है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर ये, और ये है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर ये। तो एक बात बताओ, अगर ये पूरा √2L है तो हाफ कितना होगा L/√2, तो वही होगा ये L/√2 और वही होगा ये L/√2। मास भी सेम है और डिस्टेंसेस भी सेम है, तो मैं इसको दो बार ना लिख के एक ही बार लिख देता हूं और यहां 2 लगा देता हूं, 2 टाइम्स m इंटू L/√2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस। वैसे इसका भी लिखोगे, दोनों को ऐड करके 2 टाइम्स हो जाएगा। ये आएगा तुम्हारे पास 2ml स्क्वायर प्लस 2ml स्क्वायर बाई 2, ये और ये कैंसिल हो गया, ये आया 3ml स्क्वायर। 3ml स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। क्लियर है? ओके। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं ट्राई करने को, ट्राई करो इसको, फटाक से बताना, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें मैं। जहां से भी आंसर आएगा बता देना। ट्रूथ सर। बी, बी, ऑप्शन बी। ओके, यस सर। ऑप्शन बी, F2 सर ऑप्शन बी। बी, मुजफ्फरपुर से भी बी सर। बी, ठीक है, देखते हैं। भोपाल से भी। भोपाल से भी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिए होगे, आपसे ये बोला है कि पॉइंट O के अबाउट में ये रोटेट कर सकता है, मतलब पॉइंट O के अबाउट में तुम्हें नेट टॉर्क बताना है किसका मैक्सिमम होगा। अगर मैं F1 को देखूं तो F1 का R वेक्टर इधर है, R वेक्टर और F1 वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा नहीं, जीरो। ये तो जीरो करेगा, ठीक है। ये वाला अगर स्क्वायर है, ओके स्क्वायर है, ठीक है, तो ये A होगा, ये A होगा, ये A होगा, ये A होगा, तो ये लेंथ कितनी होगी A/2 होगी, ठीक है सर। अगर इस फोर्स के द्वारा देखूंगा तो ये R वेक्टर और ये फोर्स ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो A/2 इंटू F2 ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है सर। A/2 इंटू F2 और 4 फोर्सेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड भी सबका सेम है तो मैं इसको F ही बोल देता हूं, ठीक है, तो A/2 इंटू F, ठीक। अगर मैं इसको देखूं, इसको, ये कोई भी एंगल अगर होगा तो यहां पे एक F4 cos थीटा आएगा अगर ये थीटा एंगल हुआ तो, और ये F4 साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो आपको F4 cos थीटा देखना नहीं है, आपको R परपेंडिकुलर देखना है, ये तो ये A/2 होगा इंटू दिस F4 मतलब कितना F ही, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम है, इंटू साइन थीटा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जब साइन थीटा 1 हो मैक्सिमम, यस सर। तो A/2 इंटू F मैक्सिमम, या तो उससे कम होगा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं F3 की। F3 के लिए देखोगे तो ये है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितना है A, ये कितना है F, तो A इंटू F3 दैट इज F, तो सबसे ज्यादा क्या हुआ A इंटू F, मतलब ये, तो F3 विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम टॉर्क। सबका आंसर गलत है, ऑप्शन सी होगा, उसको स्क्रीन पर रखिए, ठीक है। सर F3O के सर एंटी पैरेलल होगा ना? इसके अबाउट में देख रहे हो, यस सर। ठीक है, ये F3 है तुम्हारा,
यस सर। ये आर वेक्टर है तो Yes, ऑलरेडी तो sir. परपेंडिकुलर है ये पूरा डिस्टेंस कितना ए इंटू एफ। हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग कर दिए थे। तब कर देना एग्जाम में, 3 महीने में पेपर है, हम ही बेहोश हो जाएंगे। मेरे को 180 नंबर चाहिए 10 बच्चों का, ध्यान रखिएगा। कम से कम 10 बच्चों का 180 मार्क्स चाहिए, तभी करवाता हूं इतनी वैरायटी। क्लियर है Okay, ये? sir. रुद्रा क्लियर है? रुद्रा यस सर। ओके। लवी आपको समझ में आया? लवी Yes, sir. ओके ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रिजिड बॉडी क्या होती है समझना ध्यान से। रिजिड बॉडी, जब भी हम लोग किसी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं रोटेशन में, तो रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। अगर नीट में क्वेश्चन आया रिजिड बॉडी से, जो कि आज तक नहीं पूछा गया है, तो वो हमेशा डेफिनेशन पे क्वेश्चन आएगा। तो डेफिनेशन बताने से पहले मैं समझाता हूं डायग्राम से कि रिजिड बॉडी होती क्या है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, मतलब कि ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है, ये बॉडी है और ये बस ट्रांसलेट कर रही है। ट्रांसलेट करने का मतलब होता है कि सीधा मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, ये घूम नहीं रहा, ये यहां से यहां पर आ गया। ऑफ कोर्स तुमने कोई भी एक एक्सटर्नल एजेंट लगाया होगा जिसकी वजह से ये यहां से यहां पर आ गया। ठीक है सर, अब मैं इसके 3 पॉइंट्स को देख रहा हूं। बॉडी रोटेट नहीं कर रही, बस ट्रांसलेट कर रही है। 1 2 और ये 3 पॉइंट। अगर ये बॉडी रिजिड बॉडी है, सुनना, अगर ये बॉडी रिजिड बॉडी है, तो जब वो यहां से यहां मूव कर गया ना, तो ये जो पूरी बॉडी है, आप जो डिस्टेंस देख रहे हो टॉप से ए का, वो यहां भी होना चाहिए। मतलब विद इन बॉडी ये डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी, इस पॉइंट का नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए अंडर ट्रांसलेशनल। मतलब मैं बोलूं कि अगर ये कोई सर्टेन हाइट है बी, तो यहां से जब यहां आया तो ये भी वो सर्टेन हाइट होना चाहिए। सी पॉइंट को लिया तो ये जो सर्टेन हाइट है वही सर्टेन हाइट होना चाहिए। तो भाई अगर टॉप से ए का पोजीशन बदला ही नहीं, बी का बदला ही नहीं, सी का बदला ही नहीं, सेम हाइट्स पर है, तो मैं यहां से आपको यह बोल सकता हूं कि जो ए बी होगा वही क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा। जो ए सी होगा वही क्या होगा, ए डैश सी डैश होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर में किसी भी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, किसी भी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। बॉडी अगर इधर ट्रांसलेट किया तो बॉडी के अंदर इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है सर, तो आप देख सकते हो कि अगर ये रिजिड बॉडी है तो किसी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट के बीच में डिस्टेंस नहीं बदल रहा, तभी तो मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। तो अगर कोई रिजिड बॉडी है तो मैं बोलूंगा कि डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स विद इन बॉडी विल नॉट चेंज, ये नहीं बदलेगा। ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। अगर यहां से क्वेश्चन आया तो डेफिनेशन पे क्वेश्चन आएगा, बोल देगा ये रिजिड बॉडी है। अगर ए बी की लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो बताइए ए डैश और बी डैश, तो वहां ज्योमेट्री मत लगाने लगना, वो डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये 2 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट इट इज अ रिजिड बॉडी, और वही आपके सिलेबस में है। अब मान लो कि ये ट्रांसलेट नहीं कर रही, रोटेटरी मोशन दिखा रही है, मतलब कि रोटेशन हो रहा है। रोटेशन अगर तुम्हें इस बॉडी को करवाना है तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया मैंने, और मैंने ये जो बॉडी थी ये वाली ऐसे थी, देखो डॉटेड से बनाया हुआ है, और इसको ऐसे किया। तो ऑफ कोर्स अगर ये फिक्स है तो ये पॉइंट तो मूव करेगा नहीं, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये है, इसको मैंने फिक्स कर दिया तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सर इतना? अच्छा, अगर ये ऐसे जाएगा तो अगर मैं पॉइंट बी को देखूं तो पॉइंट बी जो है एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा।
क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है। वैसे ही इसके अंदर कोई भी पॉइंट रहेगा वो सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा। ठीक है सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक रिजिड बॉडी है और मैंने बॉडी को, इस बॉडी को, पूरे बॉडी को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी है, इसके अबाउट में, तो अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसके हर पॉइंट के पास एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। आई रिपीट, अगर ये रिजिड बॉडी है, मैंने बॉडी को जो भी एंगुलर वेलोसिटी दी है, इसके हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मतलब मैं ये बोलूंगा कि ये जो पॉइंट बी है उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा होगी, पॉइंट सी है उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा होगी। यही कंडीशन है ट्रांसलेशनल मोशन में रिजिड बॉडी का। अच्छा, ऐसी बात। हाँ सर, अगर ये बॉडी रोटेट कर रहा है तो इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी, सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था। हाँ, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे, सर्किल के टेंजेंट होती है लीनियर वेलोसिटी। ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट बी बोल रहा हूं, ये पॉइंट सी है तो इस पॉइंट को सी बोल रहा हूं। तो अगर ये R1 डिस्टेंस है, देखो ये, और ये पूरा डिस्टेंस ऑफ कोर्स दूसरा है R2, तो अगर सर्कुलर मोशन पढ़े हो तो बताओ मुझे जरा कि VB की वैल्यू क्या होगी? R1 ओमेगा। R1 ओमेगा, R इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, R1 रेडियस हो गया, ये सर्कुलर पाथ है, और ये पूरा R2 है। तो मैं बोलूंगा कि VC इज इक्वल टू कितना होगा? R2 इंटू ओमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, बट VB इज नॉट इक्वल टू VC। लेकिन यहां से ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा सी, लीनियर वेलोसिटीज डिफरेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या रिजिड बॉडी क्लियर है? यस सर। हाँ जी, Yes, बताइए। sir. पेट नहीं दुख रहा है ना? No, sir. यति को दीजिए, यति को। यस सर। हाँ जी, समझ में आया? यस सर। हिमांशी, आप SHM बहुत करती हैं भाई, आगे पीछे आगे पीछे, कभी आगे कभी पीछे। सर जहाँ सीट मिल जाए वहां बैठ जाते अच्छा, हैं। ऐसी बात है, कब्जा होता है क्या भाई? चलो, बचपन में हम किया करते थे, बैग रख देंगे मेरा सीट है, बैग हटा कौन दिया। खैर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज, पॉइंट मासेस का मैंने पढ़ा दिया था, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। बट उससे पहले कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करना होगा। अब जरा ध्यान से सुनते जाओ, जहां पर कुछ समझ में नहीं आएगा रोक देना मुझे। सबसे पहला, यूनिफॉर्म रॉड, जो जो याद करना है मैं लिख दे रहा हूं, जो नहीं लिखूंगा समझना कि याद आपको नहीं करना। जितने भी इसमें रॉड दिख रहे हैं सबका मास m है और लेंथ l है। मास m, लेंथ l, m से मैंगो और l से लटकना, लटक के मैंगो तोड़ेंगे, ये सब मत सोचना। लिख देता हूं, जहां जहां m लिखूंगा मास, l मतलब क्या? लेंथ। ठीक है सर। अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे लाई करेगा, L/2 पे लाई करेगा, L/2 पे लाई करेगा, L/2 पे लाई करेगा। ठीक है सर। मैं एक ऐसी एक्सिस ले रहा हूं जो कि इसके परपेंडिकुलर है। अगर रॉड को आप इस प्लेन में मांग रहे हो ना तो ये ऐसे है एक्सिस, लेकिन क्योंकि इस फिगर में मैं दिखा नहीं सकता हूं इसलिए मैं इसको अभी ऐसे दिखा रहा हूं।
ये ऐसे है। अगर रॉड को इस प्लेन में मांग रहे हो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसी को बोलते हैं। देखो ये अगर प्लेन है तो ये परपेंडिकुलर है, यस सर। पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एक्सिस हुआ। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इसके अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आपको जो याद रखना है वो होता है ml²/12। अगर मैं इसके इस एंड पे आ जाऊं, इस पॉइंट को मैं डी बोल रहा हूं, चलो ई बोल देता हूं ताकि ई से एंड आप बोल सको। तो मैं बोलूंगा कि ये एक्सिस ऐसे है, देख लो ध्यान से, ऐसे इसके एंड से पास करते हुए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। यस सर। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा भैया कि जो इसके थ्रू होगा वो होगा ml²/3। बाई 3। अब ये जो एक्सिस है ना, ये वाली जो दिखाया हूं, इसको मैंने क्या किया, इसके साथ थीटा एंगल पर रख दिया। मतलब बेसिकली मैं अगर ऐसे समझ पाओ तो समझो, ये चीज ऐसे है तो ये कितना एंगल है, परपेंडिकुलर, राइट? 90 है ना, ये ऐसे रखा है। यस सर। मैंने इसको ऐसे कर दिया, यस समझ गए। तो रॉड के साथ अब ये कुछ एंगल बन रहा है। देखो अगर इसको नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, समझना कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस है और इस एक्सिस को मैंने घुमा दिया, रॉड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, रॉड के साथ। ठीक है सर, तो यहां के थ्रू जो होता है, अब ये जो x डैश एक्सिस है वो होता है ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहां से जो एक्सिस पास कर रहा है ना, यहां से, उसको मैंने रॉड के साथ एंगल थीटा पे इंक्लाइन कर दिया इंड से। तो ये कितना होगा, ये अगर y है और ये y डैश है तो ये होगा I y डैश = ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब आप ये देखो कि अगर ये परपेंडिकुलर था तो ml²/12 थीटा पर रख दिए, वहीं से पास करा ओ से ही, तो बस यहां साइन स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा लग गया। इंड से था ml²/3, यहां इंक्लाइंड कर दिए तो यहां बस साइन स्क्वायर थीटा लगा दो ml²/3 के साथ। इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म रॉड का इतना केस आपको याद रखना है। ठीक है सर, आगे बढ़ो। दूसरा, सर्कुलर रिंग। रिंग के अंदर मास होता है। नो सर। अपने लास्ट इंस्टीट्यूट की बात बता रहा हूं, ठीक है, याद आ गया। एक बच्चा डाउट पूछने आया था लास्ट इंस्टीट्यूट में, ठीक है, तो हुआ क्या, तो मैं बोला कि शादी में क्या पहनाओगे, सर्कुलर डिस्क की सर्कुलर रिंग? तो बोला सर्कुलर डिस्क। बोलते तुम भले कुछ पहनाओ ना पहनाओ, बस जिससे शादी कर रहे होगे ना वो आपको जूता जरूर पहना देगी, सर्कुलर डिस्क पहनाएंगे। सर्कुलर रिंग समझते हो भाई, कैसा होता है? कैसा होता है बताओ जरा। यहाँ अंदर मास है, नो सर। तो मैं सर्कुलर रिंग को क्या सर्किल बोल सकता हूँ? बोल दीजिए। ठीक, सर्कुलर रिंग हो या सर्कुलर हुप हो, दोनों का मतलब सेम होता है। हुप हो मतलब अंदर में कोई मास नहीं है, मास m और रेडियस r, ये रेडियस है। यहां पे डिस्क है, डिस्क के अंदर मास होता है भाई, ध्यान यस रखना। सर। ये रेडियस r है और ये भी रेडियस r है। अब सुनो ध्यान से, ये वो वाली एक्सिस है जो O से पास कर रही है और ऐसे है, ऐसे, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू O, पासिंग थ्रू O। इसके थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²। सेम एक्सिस यहां भी ले रहा हूं, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू O।
सब याद ही होगा। कितना होता है बताओ? mr²/2। mr²/2। अब मजे की क्या बात है ना कि अगर तुमने ओके ठीक है, अगर तुमने हॉलो सिलेंडर ले लिया, सुनना Same ध्यान से, हॉलो सिलेंडर, और यहां पे तुमने लिया है सॉलिड सिलेंडर, ये है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर को एग्जांपल दे सकता है? बताओ तो रियल लाइफ में, बहुत सारा है। बताओ कोई भी बताओ। बैटरी हो गया, छोटा वाला जो नहीं होता निप्पो वाला। या फिर स्कूल, अगर स्कूल में देखे होगे या कहीं पे ग्राउंड में देखे होगे, जब कोई टूर्नामेंट वगैरह होता है तो शुगर केन। रोलर रोलर। हाँ, रोलर रोलर। यस सर। और हॉलो सिलेंडर बचपन में याद है, अपने पापड़ टाइप का मिलता था ऐसे करके, पापड़ पापड़, 5 रुपए का, 2 रुपए का, इतना यस सर, लंबा। यस हाँ, सर। खोपी खोपी। खोपी, हाँ सर क्रीम रोल। बस वही। खाए हो कभी? लवी खाए यस आप? सर। यस उंगली में सर। यस घुसा के। सर। उसको मैं ऐसे फंसा लेता था, ऐसे ऐसे करके खाता था। यस सर, पीला कलर क्या का। दिन थे यार। बड़े होने के बाद तो मजा खराब हो जाता है। आप कहाँ पे खाए थे सर? मैं खाया था, मैं तो एमपी में ही खाया था। तो वहाँ मिलता था? हाँ हाँ, सब मिलता था। अरे मैं क्या नहीं किया हूँ भाई, क्या नहीं किया हूँ। लट्टू में खुद से कील गाड़ा हूँ, गुल्ली डंडा खेला हूँ, ये भी खेला हूँ, अमरूद तोड़ा हूँ चढ़ के, आम के पेड़ से गिरा हूँ, आम भी चोरी की है, सब कुछ किया है मैंने भाई। बुक लिखिएगा अब। आएगा, टाइम आएगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 1.5 साल रुक जाओ। हम लोग का भी जिक्र कीजिएगा। कुछ, हाँ, तो तुम्हारा जिक्र जरूर रहेगा। एक बच्चे ने एनर्जी जो है, हाँ, एनर्जी में पाइथागोरस थ्योरम लगाया था। नहीं नहीं, सब क्वेश्चन गलत गलत जवाब देता था, बाद में सही होता था। तुम तो शाहिद कपूर हो, मेरे बुक के हीरो रहोगे तुम। समझ रहे हो? मतलब लेजेंडरी जो होता है, लेजेंडरी पर्सनालिटी, वो आप ही यस सर, रहोगे। हाँ बस वही। कबीर सिंह। चलो देखो, तो ये भैया सॉलिड सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है। अगर एक्सिस डिफाइन किया गया है इसका ये, और इसका एक्सिस डिफाइन किया गया है ये, तो इसके थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है उसका फॉर्मूला सेम रहता है, mr²/2। ऑफ कोर्स इसकी रेडियस r है और मास m है, इसकी रेडियस r है और मास m है। तो इसके थ्रू कितना होगा? जो रिंग का होता है, रिंग का कितना है? mr²। r²। ये वाली जो एक्सिस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस। याद रखिएगा इस नाम को, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस। मतलब इसको मैं एक्स एक्स डैश बोल रहा हूं इस फिगर में, और यहाँ पे भी वाई वाई डैश। तो ये जो एक्स एक्स डैश है और वाई वाई डैश है, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो याद करने वाली बात है, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी है? नो सर। नहीं, स्केलर है। सर तो मान लो ये एक रॉड था, इस रॉड को तुमने मोड़ दिया ऐसे एंगल थीटा पे। कहां से मोड़ा है? ये ओ है, ओ के अबाउट में। इसका मास m है और लेंथ l है। अगर मिडिल से मोड़ा तो इसका मास, सॉरी मास बोल रहा हूं, इसका लेंथ कितना होगा? L/2। 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 मास कितना होगा? m/2। m/2 m/2। M/2। तो ये दो वेक्टर है और एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा। नो नहीं, सर, सर। वेक्टर नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगल थीटा पे डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा। ऐसा फिगर देख के घबरा मत जाना। तो निकालोगे कैसे भाई? ये एक रॉड है तुम्हारा, और यहां से तुम्हारी परपेंडिकुलर एक्सिस दी है,
ये End तुम्हारे वाला पास लगा रॉड देना। है, तो इसका m/2 मास है, l/2 है, तो इसके थ्रू कितना होता है, ml²/3। m Yes, कितना sir. रखोगे, M/2. हाँ, M/2 l कितना रखोगे, l/2, क्योंकि ये L/2. इस रॉड के लिए इंड है, देखो इस रॉड के लिए, हम्म, ठीक है। Yes, और sir. अगर तुम इसके थ्रू निकालोगे, इसके थ्रू मतलब इस रॉड का बस निकालोगे, तो इस वाले रॉड के लिए ये भी क्या है, इंड है, देखो Yes, इंड sir. है इस Yes, वाले sir. रॉड के लिए भाई। हाँ, तो Yes, मैं sir. बोलूंगा कि इसका भी ml²/3 फॉर्मूला होगा, m/2 हाँ. रखोगे m, l/2 रखोगे l, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना सिंपली, क्योंकि वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है, Yes, Yes, sir. sir. चलो चौथा। ये है तुम्हारे पास हॉलो स्फीयर। सर आंसर सेम आता ना दोनों का, ml²/12 ही ना? हाँ, आंसर सेम आएगा, ओके, करके देख लो, हाँ किए हैं सर। ठीक, ml²/12 ही आएगा। हाँ, एक एक चीज ध्यान से समझना भाई, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। हॉलो स्फीयर का मतलब ये हुआ फुटबॉल, सॉलिड मतलब हुआ शॉर्ट पुट। ये सर्किल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका मास m है और रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है। कोई भी डायमीटर ले लो, कोई भी डायमीटर, मतलब इसका कोई सेंटर होगा ना O, इसका भी O, कोई भी डायमीटर ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी डायमीटर, इसमें ये ले लो, ये ले लो, सब्जी ले लो, आलू ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो सबके थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो होती है क्या, 2/5 2 Hollow बाई के लिए। 3 mr स्क्वायर। हॉलो के लिए सर। हॉलो हाँ। की 2/3 और इसके लिए होता है 2/5। 2/5 हॉलो के लिए सर होता था 2। गलत याद आ रहा है आपको, इसको याद रखिए, कोई भी डायमीटर हो, ठीक है सर। बढ़ू आगे, यस सर। चौथा। अब आ जाओ 5वें पॉइंट पे, 5वां। ये वाली जो एक्सिस कहलाती थी ना, जो सेंटर से गुजरती थी, इसको बोलते थे ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ये वाला। एक इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस भी होता है, इसका बीचों बीच सेंटर और यहां से गुजरते हुए, यहां से गुजरते हुए। ध्यान रखना ये एक्सिस ऐसे है, ऐसे है। तो अगर हॉलो सिलेंडर का केस है, तो ये जो एक्सिस है ना, इसको अगर एक्स एक्स डैश बोलो, इसके अलॉन्ग में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2 प्लस ml²/12। इसको मैं y y डैश बोलूं
और ये सॉलिड सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है। तो वाई वाई डैश के अलोंग में जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 4, यहाँ 4 हो जाता है, यहाँ 2 रहता है। एम एल स्क्वायर बाई 12 इसमें भी होता है, इसमें भी एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में है भाई, एक बार नीट में यहां से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ठीक है, बढ़ू आगे। Yes, पक्का? Yes, sir. सर चलो एक पंच पॉइंट लेते जाओ यार, मतलब कि अभी तक पूछा तो नहीं है बट मैं बता देता हूं आपको एनुलर डिस्क के बारे में। एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क क्या होता है सबसे पहले ये भी तो समझो। अरे यार, सीडी। ठीक है, डिस्क है तो पूरा मास होगा इसमें। ठीक है, मैंने क्या किया ना कि इतना पार्ट कट करके निकाल दिया, ये तो मास बचा कहां, मास बस इसमें बचा, इसी को बोलते हैं एनुलर डिस्क। अगर इसकी रेडियस r1 है इस केस में और इसकी रेडियस r2 है, और जो भी एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क मतलब ये पूरा मास इसमें है ना, उसका मास कितना है m। तो यहां O से पास करते हुए इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू O, ये जो होता है उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। बस कोण का नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि कोण आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये आपके सिलेबस में है, लेकिन आज तक नीट में क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा आपसे, उससे बाहर नहीं पूछेगा। चलो ये सारे फॉर्मूले याद हो गए? यस सर। सर जो कैसेट होता था पहले सीडी का वो भी ऐसा ही होता था हाँ ना, बिल्कुल एनुलर डिस्क? बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। एनुलर डिस्क उसको बोलते हैं। यस। बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। कोई फॉर्मूले छोड़ रहा हूं क्या मैं? नहीं, सब कुछ हो गया है। अब ये मत बोलिएगा इसके टेंजेंशियल एक्सिस में बताइए, इसके यहाँ से एक्सिस से बताइए, मुझे पता है वो भी रटवाया जाता है, गोल घूम जाओगे वैसे भी, वो सब रटने वाली चीज नहीं है। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया सर, एक दो क्वेश्चन करो भाई, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं मैं। मुजफ्फरपुर से आंसर नहीं आना चाहिए। बाकी कहीं से भी आंसर आए तो बताना। बी। सी सर होगा। गाजीपुर। सी, गाजीपुर, सर ऑप्शन बी। भागलपुर बी है। भागलपुर भी। ml square by 12 Sir, ml भोपाल, square by 12 वो भोपाल सेकंड होगा। ऑप्शन अलवर पाठशाला ml square by सर 12। ऑप्शन बी। ठीक है, जौनपुर से सर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, ठीक है, जौनपुर से राइट, धनबाद बी, ओके ठीक है, अभी अभी करवाया है भैया, ठीक है, पूर्णिया भी, ओके। अ थिन रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज बेंट एट द मिडिल पॉइंट ओ। एक रॉड था तुम्हारे पास, ये रॉड है मान लो, उसका मिडिल पॉइंट ये है, इसको बेंट कर दिया गया 60 डिग्री पे। ऑफ कोर्स मिडिल पॉइंट से बेंट करोगे तो l/2 और l/2 में डिवाइड होगा, दिया भी है। टोटल लेंथ l का मास m है तो l/2 कितना होगा, m/2 होगा और m/2 होगा। आपसे बोल रहा है कि ये जो फिगर है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस जो O से पास करे, वही क्वेश्चन है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन, हाँ बिल्कुल वही है। क्वेश्चन पढ़ लेना भैया पहले इसके थ्रू। तो IO, अगर आप इस रॉड को देखोगे तो इसका ये एंड है, तो ml स्क्वायर बाई 3 इस एंड से फॉर्मूला होता है, लेकिन m कितना है, m/2 ml स्क्वायर, l कितना है, l/2 स्क्वायर बाई 3। वैसे देखो इस रॉड का भी होगा, ये एंड है,
तो इस रॉड को ऐड नहीं कर रहा हूं, सिंपली बस 2 टाइम्स कर दे रहा हूं क्योंकि दोनों सेम है। तो ये 2 और 2 तो गया भाई, तो मैं बोलूंगा ये हुआ ml² बाई 4 और ये 4 × 3 12, तो ml² बाई 12 विल बी द करेक्ट आंसर। Yes, sir. ठीक है, पक्का? Yes, sir. कहीं बनाओ इसको, ज्यादा टाइम दूंगा नहीं, एटलीस्ट सोच जरूर लेना कि करना क्या है। छोड़ दे इस क्वेश्चन को, चलो यार मैं एक बार पढ़ा लेता हूं ताकि मुझे इतना छाटना ना पड़े क्वेश्चन को। ठीक है, छोड़ दो उसको, अभी भूल जाओ, लाऊंगा उस क्वेश्चन को दोबारा से। पहले मैं पढ़ा देता हूं थ्योरम, तब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहला थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से जो बनता है वो यही बनता है कि बताओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम कौन से टाइप के बॉडीज के लिए लगता है। तो चाहे बॉडी 2D हो चाहे बॉडी 3D हो, ये दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा। टिक मारा हूं, देख लो ध्यान से। हाँ, लेकिन ये है क्या सर, ये तो बताओ। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है कुछ इस तरीके से, ठीक है सर, ओके। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, ये मान लो यहां पर सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास कर रही है, ठीक। इस एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस है, जरूरी नहीं है कोई अंदर हो या बाहर हो, कहीं भी हो सकती है वो एक्सिस, इसके पैरेलल होनी चाहिए बस। मान लो यहां पर ये है x x डैश और ये है y y डैश। कंडीशन सबसे पहली क्या है ये लगाने से पहले कि 2D या 3D फिगर होना चाहिए, मतलब किसी भी टाइप का फिगर, ये कहीं भी लगा दो आंख बंद करके। उसके बाद ये जो x x डैश है y y डैश है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, जिसमें जो x x डैश एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से ही पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसीलिए पैरेलल एक्सेस बोले हैं। एक्सेस मतलब क्या, एक से ज्यादा एक्सिस, 2 एक्सिस हैं, दोनों पैरेलल हैं। खूबसूरत, बेहतरीन, मजा आया। आगे मैं बोलूंगा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, पैरेलल एक्सिस। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है भाई मेरे, कि ये जो होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया y y डैश के थ्रू, वो क्या करो आप, ये जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है वो लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये जितना भी बॉडी है पूरा, उसका कोई मास होगा m, वो मास लिखो, और एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है d, वो लिखो, उसका स्क्वायर कर दो। यही बोलता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या ये क्लियर है, किसको रिपीट करूं बताओ? जिसको नहीं समझ में आया तो ये बताओ कि नहीं समझ में आया, सर रिपीट करो। जिसको समझ में आ गया चुप रहना। हाँ जी ठीक है। अब यहां से एक और खतरनाक रिजल्ट समझ में आता है हमको कि सर हाँ एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, अगर ये बॉडी है तुम्हारे पास, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, मान लिया हमने ये होगा, मुझे नहीं पता ये होगा, वहां से एक एक्सिस पास कर रही है ये, तो इस एक्सिस के अलोंग में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM मान लिया, ये होगा। इस एक्सिस के पैरेलल ही दूसरा एक्सिस होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि अंदर हो, बाहर भी हो सकता है। तो ये लिया, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस d है। अब मैं ये जो पैरेलल एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पैरेलल है, उसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं। ठीक है सर, तो अगर तुम इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहोगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि इसके थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I y डैश होगा,
वो कैसे निकालोगे? सेंटर ऑफ मास के थ्रू पहले निकाल लो, प्लस पूरे बॉडी का जो मास है वो लिख दो, एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस डी है वो लिख दो, और स्क्वायर। याद रखें ये दोनों एक्सिस पैरेलल ही होना चाहिए। आया एक समझ सर- में? हाँ जी, सेंटर ऑफ मास से एक मतलब एक्सिस पास करना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, ओके। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करना ही चाहिए, दो पैरेलल एक्सिस के बीच में मत लगा देना। ठीक है सर। ध्यान रखिएगा, यहां लिख देता हूं जो मैंने एक्स एक्स डैश यहां पे लिखा है, मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। ओके, लेकिन यहां से एक और खूबसूरत चीज मिलती है भाई। क्या सर? कि सर किसी भी एक्सिस के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ICOM प्लस MD स्क्वायर होगा, मतलब ICOM से तो ज्यादा ही होगा। तो अगर मैं D को 0 कर दूं, ये 0, तो जो IY डैश आएगा वो ICOM आएगा। किसी भी एक्सिस के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ICOM प्लस MD स्क्वायर, मतलब कि जो IY डैश है वो तो ग्रेटर होगा ICOM से, यहां से, क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है इसमें। लेकिन अगर D 0 हो गया तो IY डैश जो है वो किसके इक्वल होगा? ICOM के। COM। मतलब किसी भी एक्सेस के थ्रू क्या मैं ग्रेटर देन इक्वल टू ही लगा सकता हूं इसको देखते हुए? अरे इक्वल भी तो हो सकता है। सर यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक्सिस के थ्रू अगर मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। देखो D को 0 तुमने रख दिया तभी ना ये मिनिमम आएगा, नहीं तो ICOM के साथ तो हमेशा कुछ ऐड हो जाएगा। यस सर। तो मैं बोलूंगा यहां से भाई मेरे एक खूबसूरत सा रिजल्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेरे लेक्चर से कभी ये मत पूछना कि क्या छोड़े, सब पढ़ना है क्योंकि ऑलरेडी सटीक पढ़ाता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अबाउट एक्सिस passing through center of mass। समझे? यस सर। यस सर। पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। समझ गए? हाँ सर। यस अब सर। आ जाओ दूसरे थ्योरम पे जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सर ये कौन से टाइप के फिगर के लिए अप्लीकेबल होता है? आपने 3D। दो टाइप के फिगर के लिए बताया, 2D और 3D। तो ये अप्लीकेबल होता है सिर्फ 2D के लिए, 3D में ये अप्लीकेबल नहीं होता। तो क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सॉलिड स्फीयर के लिए अप्लीकेबल होगा? नो सर। नहीं होगा। सॉलिड स्फीयर के लिए होगा? नहीं नो होगा। सर। क्या सॉलिड सिलेंडर के लिए होगा? नो सर। हाँ, वो भी 3D फिगर है। ठीक, इधर भाग। ये है तुम्हारे पास, मान लो एक 2D फिगर, सर्किल ही मान लो 2D फिगर है। हमेशा सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस लगाओगे तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस ढूंढ लेना अपने मर्जी से, दो परपेंडिकुलर एक्सिस ही होने चाहिए। अच्छा ऐसी बात, तो मैंने यहां पे ढूंढ लिया एक ये एक्सिस और एक ये एक्सिस, इसको x बोल रहा हूं, इसको y बोल रहा हूं। और जो तीसरा एक्सिस भी ढूंढोगे वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छा ऐसी बात, हाँ। तो तीसरा एक्सिस ये परपेंडिकुलर है सर, ये वाला। तो मैं बोलूंगा कि O से जो पास हो रहा है I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर टू O, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू O, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और O से पास हो रहा है, ये होगा IX प्लस IY। ध्यान रखिएगा
किसी भी दो का एडिशन मत कर देना। ये जो तीनों एक्सिस हैं आपस में एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, सॉरी परपेंडिकुलर होने चाहिए। मतलब ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ना जेड एक्सिस, ये वाला। तो अगर ये जेड एक्सिस मैं इसको बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं मान लो आई जेड, इसी को, तो यहां पे आई जेड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू आई एक्स, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू आई वाई, तभी ये तुम लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। ठीक है, बढ़ू आगे। Yes, sir. अब नजरों को स्क्रीन पे रखिएगा, नजरें हटी दुर्घटना घटी। बहुत खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन है, बट कुछ क्वेश्चन पहले मैं सिखाऊंगा फिर कुछ आपको दूंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, मैं सॉल्व करूंगा इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रूप ऑफ रेडियस आर अबाउट द एक्सिस इन फिगर इज। ठीक है, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट में फाइंड करना है, ये वाला। सर इस एक्सिस के अबाउट में फाइंड करना, फॉर्मूला तो पता नहीं है सर। अच्छा सर, ये जो सर्कुलर लूप है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा। ठीक है सर, तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक एक्सिस मिल गया सर। सर इसी के तो पैरेलल है ये, मतलब सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन सर आईसीओएम के थ्रू तो पता होना चाहिए ना पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके थ्रू क्या होगा सर? तो इसके थ्रू मैं निकालने वाला हूं, इसके थ्रू। ठीक, इसके थ्रू अभी निकाल रहा हूं, इसके थ्रू। ये है सर्कुलर लूप। ये जो एक्सिस है इसको मैं 1 बोल रहा हूं, ये जो एक्सिस है मैं इसको 2 बोल रहा हूं, और ये जो एक्सिस है इसको 3 बोल रहा हूं। क्या आपस में सब परपेंडिकुलर है? यस सर। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसको जेड बोल रहा हूं, मतलब जो ओ से पास हो रहा है, ये वाला ओ से जो पास हो रहा है, ओ से तो ये भी पास हो रहा है, ये भी, ये वाला ओके। जेड। तो यहां परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या बोलूंगा, I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। जहां दिक्कत होगी रोक देना। अब सुनो, इसीलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले उठाया मैंने। अगर कोई भी सिमेट्रिक एक्सिस होगा उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। इसका मतलब क्या होता है सिमेट्रिक एक्सिस का मतलब? देखो दो टर्म होते हैं, सिमेट्रिक एक्सिस और सिमेट्रिक कट। अभी सिमेट्रिक एक्सिस बता रहा हूं, सुनो। मान लो तुम्हारे पास यहां पे एक स्क्वायर रखा हुआ है, ये स्क्वायर है, ध्यान रखना। सिमेट्रिक एक्सिस का मतलब क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास ये एक्सिस है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर, ये 2 भाग में बट गया, देख लिए। चलो, ये सेम स्क्वायर है। अब मैंने ये लिया, क्या ये दोनों सिमेट्रिक एक्सिस हैं? कैसे पहचानेंगे सर? हाँ बिल्कुल है, ये आपस में सिमेट्रिक एक्सिस है। जब तुमने बीच में कट मारा, लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़े होगे 9th में, तो Yes, अगर sir. वो हाफ पार्ट्स में बटे, हाफ हाफ जो कि सिमिलर हैं, तो बोलते हैं उसको सिमेट्रिक एक्सिस। मैं बोलूंगा भैया इसको तुमने कट मारा तो ये 2 पार्ट में बटा, तुमने इसको कट मारा तो ये भी 2 पार्ट में बटा। क्या ये जो 2 पार्ट मिलेगा और ये 2 पार्ट मिलेगा, दोनों सेम है? Yes, sir. यस सर। देख लो अच्छे से। हाँ, अरे भैया ये जो 2 पार्ट ये मैं- मिलेगा इसको ऐसे कर दो तो यही तो मिलेगा। यस Yes, सर। sir. तो इसके थ्रू जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसके थ्रू भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक, लेकिन एक बच्चा यहां पे कंफ्यूज हो जाता है और वो क्या सोचता है वो बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं कंफ्यूजन। ये सेम स्क्वायर है, ठीक है, सुनो, और मैं आपसे बोलूं कि एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, ये स्क्वायर है, ध्यान रखना, डायगोनली। डायगोनल, ये स्क्वायर है पूरा, ठीक, ये 3 एक्सिस। अब एक बच्चा ये सोचता है
कि ये एक्सिस जो है ना वो इसके सिमेट्रिक है, नहीं है। अगर तुमने इसके थ्रू इस स्क्वायर को कट मारा तो तुमको ये दो पार्ट मिलेंगे, बोलो हाँ। यस Sir. सर। तो ये Yes, sir. इस फिगर के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री है ये। लेकिन इससे ये दो पार्ट मिले, इससे ये दो पार्ट मिले, इससे ये दो पार्ट मिले, क्या इन दोनों पार्ट को घुमा के कैसे भी करके ये दोनों पार्ट ला सकते हो? नो सर। No, नहीं sir. ला सकते। तो ये दोनों सिमेट्रिक एक्सिस नहीं है। तो मैं आपसे बोलूंगा भैया कि जो I2 है ना इज नॉट इक्वल टू I3। I3. Yes, sir. जो I1 है ना वो नॉट इक्वल टू I3। आया समझ में? हाँ। यस सर, ये मेरा ही वाला Sir. डाउट। चलो, क्या ये दोनों सिमेट्रिक एक्सिस हैं? बताओ एक बार देख के, ये और ये। Yes, यस sir. सर है। इसको है। कट मारोगे तो ये और ये बटेगा, इसको मारोगे तो ये बचेगा, इसको ऐसे घुमा दोगे तो वो पार्ट्स मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो? Yes, ठीक, sir. yes, sir. तो I1 इज इक्वल टू I2 होगा, तो इसको Yes, मैं sir. 2I बोल दे रहा हूं। यस सर। इसके थ्रू पता है तुमको यस सर। एम आर स्क्वायर होता है ना? हाँ, सर्कुलर Yes, sir. एम आर स्क्वायर। तो आईओ क्या होगा? एम आर स्क्वायर होगा इसके थ्रू। ये और ये परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनते जाना। ये होगा 2I। तो आई की वैल्यू कितनी? एम आर स्क्वायर बाई 2। स्क्वायर बाई 2। ठीक। अब तुम्हें इसके द्वारा फाइंड करना। इसके थ्रू मिल गया भाई, देखो आई क्या था? I1 और I2 के इक्वल था, तो इसके थ्रू तुमको मिल गया कितना? एम आर स्क्वायर बाई 2। वाह सर, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। मैं बोलूंगा ये एक्स एक्स डैश है, तो किसी भी एक्सिस के थ्रू जो पैरेलल हो, ये देखो पैरेलल है, ये दोनों वाले सेंटर ऑफ मास के थ्रू निकालो। एम आर स्क्वायर बाई 2 आया, प्लस पूरे का मास लिखो और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस लिखो R बाई 2। R/2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर बाई 4। कितना आएगा? देख लो भाई, 3 स्क्वायर बाई 4। इतना ही आएगा। करके देखो तो एक बार ऐड करके। ऐसे कर यस लिया। सर, यही आ रहा है। आया समझ में? यस सर। यस सर। लॉक कर दूं? हाँ हाँ, हो गया। चलो लॉक कर दिया। अब ये तुम बनाओ, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। सर ए, सर पूर्णिया पाठशाला ए नंबर। सर अगर ऑप्शन ए। पाठशाला ए। सर वॉइस नहीं आ रही। ओके सर ओके बी। ओके। सर बी जौनपुर पाठशाला। ऑप्शन बताना। ऑप्शन? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जौनपुर, सर ऑप्शन डी धनबाद। ऑप्शन बी धनबाद। ठीक है, देखते हैं। डी डी सर डी। डी डी ओके ठीक। ऑप्शन ए भोपाल पाठशाला। ऑप्शन ए ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पर आपसे बोला है ना कि जितने भी एक्सिस हैं वो सब परपेंडिकुलर होने चाहिए डिस्क के। मतलब सबसे पहले जितने भी एक्सिस हैं वो या तो ऐसे हैं, या तो ऐसे हैं, या तो ऐसे हैं, या तो ऐसे हैं। अच्छा, डिस्क है ना, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ये सेंटर पे। तो आईओ कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक। अब देखो, क्या ये दोनों एक्सिस सब परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं? देखो पैरेलल है। यस सर। तो पैरेलल एक्सिस थ्रू हम लगा रहा हूं। यस तो सर। इसके थ्रू पहले सेंटर ऑफ मास के थ्रू लिखो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस टोटल बॉडी का मास लिखो और ये डिस्टेंस लिखो। हमको नहीं पता, ये मान लो y होगा तो y स्क्वायर, ये d के थ्रू आया, ये x मान लो।
ये देखो और ये देखो, पैरेलल है क्या? हाँ, यस सर। तो इसके थ्रू सेंटर ऑफ मास के थ्रू कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाई टू बाय 2 प्लस टोटल मास लिखो। एम एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, बहुत सही। ये आई सी के थ्रू। आई बी देखो, इसको मैं मान ले रहा हूं सी, तो एम आर स्क्वायर बाई टू, ये भी पैरेलल होगा, प्लस एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक, आपसे मैक्सिमम पूछा है ना, यस तो सर। ये तो सेम है, ये सेम है। सी एक्स और वाई में जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, साफ साफ दिख रहा है सी होगा। सी। तो बी के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम आएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। हाँ जी, आया समझ में? यस सर। पक्का? यस पक्का। सर। ओके, आइए अगले क्वेश्चन का स्वागत करते हैं। हाँ जी, अब इसको बनाओ। टू ml स्क्वायर बाई 3। ये option ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सर बी ऑप्शन। बी, ऑप्शन बी, बी सर, बी, बी बी। बी। बी, ओके। यस सर। बी से बैट, बी से बिहार। सर। सेकंड बी से ऑप्शन। बिहार, ओके। और सर ऑप्शन डी से दिल्ली, सी से कटक, बी। ए से बॉल। आंध्र प्रदेश। हाँ, क्या आएगा आंसर? ए से अलवर से। अलवर से बी से बताइए, दिल्ली। अलवर से क्या आएगा? ऑप्शन बी। अच्छा, देखते हैं भाई, ठीक है। बाकी जो ट्राई करा ट्राई करो, नहीं आंसर है कोई बात नहीं, सीखो और आगे बढ़ो। सीखना इज द मोटिव। लेक्चर होता है सीखने के लिए, आंसर देने के लिए नहीं। आगे आंसर, बहुत अच्छी बात। नहीं आया, सीखो और आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड एक्सिस है और 3 रॉड कुछ ऐसे रखे हुए हैं, ताकि उनका जो एंड है वो ऑरिजिन पर है। वन एंड ऑफ ईच रॉड इज एट द ऑरिजिन, इसका एंड यहाँ पे, इसका एंड यहाँ पे, और तीसरा जेड एक्सिस ऐसे। ठीक, तो जेड एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, तो एक रॉड जो इस पे रखा हुआ है, बताओ, वो तो एक्सिस पर ही है। यस सर। इसी एक्सिस के थ्रू फाइंड करना है ना, जेड एक्सिस के थ्रू। क्वेश्चन पढ़ो। Yes, यस सर। तो जो एक्सिस पर होता है मास, क्या वो मोमेंट ऑफ उसका इनर्शिया तो में कंट्रीब्यूट zero। करता है? नो नहीं। सर। नो सर। तो ये वाला तो करेगा ही नहीं। अब इस वाले रॉड को देखो, यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस ये है और इसका इंड से है, तो इसका क्या होगा? ml स्क्वायर बाई 3। ml स्क्वायर बाय 3। वैसे इस रॉड को देखो, एम एल Same स्क्वायर होगा। बाई 3, ml स्क्वायर बाय 3। ऐड होगा। यहां जेड के थ्रू होगा। तो कितना आंसर आएगा ये? 2 ml 2 स्क्वायर ml बाई स्क्वायर 3। बाय 3। स्क्वायर बाय 3। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बढ़ू आगे, यस यस सर। सर। यस सर। इसको बनाओ। सर 4 ml स्क्वायर बाय 3। जिसका भी आंसर आएगा बोल देना। 4 ml स्क्वायर बाय 3 भोपाल पाठशाला। भोपाल। सर 4 ml स्क्वायर बाय 3 अलवर। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी, चलो एक खतरनाक आंसर आया है, सी। बाकी सब डी बोल रहे हैं। ऐसा लैडर बना है, हम कुछ और ही बना दिए लैडर। देखते हैं किसका सही है, आ जाओ सीखो। यहां पर क्या 4 बोल रहा ml है स्क्वायर बाय कि 3 है। 3 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, ठीक है,
ईच ऑफ लेंथ एल एंड मास, सबका मास m और l है, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन ऑफ द साइड्स ऑफ h, कोई भी साइड ले लो, मैं इसको ले रहा हूं, अब ध्यान से सुनो, इसको ले रहा हूं। अगर ये रॉड 1 है, ये रॉड 2 है और रॉड 3, अगर इसके थ्रू तुम्हें फाइंड करना है एक्स एक्स डैश के थ्रू, तो सबसे पहले ये वाला रॉड तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये इसी पर है, एक्सिस पर ही है, तो ये वाला रॉड कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ये वाला रॉड करेगा, ठीक है। अब इस रॉड की ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके थ्रू कितना होता है ml²/3, ये रॉड 2 देगा, ठीक है। अब ये रॉड इसके थ्रू निकालना है, तो एक बात बताओ, सबका लेंथ l है, तो ये लेंथ कितना होगा, l होगा, L। हाँ। इसके पैरेलल कौन सी एक्सिस जाएगी सर, निकाल लो ना यार, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, पास हो रहा है, और ये एक्सिस। तो जो रॉड 3 कंट्रीब्यूट करेगा वो कितना करेगा, जो भी ICOM होगा, ये दोनों पैरेलल एक्सिस मिल गए, इसके अबाउट निकालना है तुमको, तो ICOM कितना आएगा इसका 0 प्लस जो भी रॉड का मास होगा और ये L, तो ml², ये कंट्रीब्यूट करेगा 3, हाँ बिल्कुल, ये कितना आ गया 4 ml²/3 विल बी द करेक्ट आंसर, 4 ml²/3। आनंद समझ में आया? यस सर, मेरा सीढ़ी गलत हो गया था। ठीक है, सीढ़ी कैसे गलत बना दिए थे, साफ साफ तो यहाँ लिखा हुआ है h। हम लोग अपने घर वाला बना दिए थे। हाँ जी बताओ, कोई दिक्कत, कोई दर्द? नहीं, बढ़ता हूं आगे। ये क्वेश्चन आप पढ़ लो, बनाऊंगा मैं। हेलो सर, बलिया पाठशाला। हाँ जी बताइए। सर वो जो तीसरा वाला बताया ना, वो एक बार और बताइए ना। इतना लेट बोलते हो यार, वो बता सर दो माइक तुम। पीछे था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन सा? वो जो तीसरा वाला लिए है ना सर। ठीक है, आपसे मैं जो जो पूछ रहा हूँ आप बताते जाइएगा। किस यस एक्सिस के थ्रू फाइंड करना है? सर एक्स एक्सिस के थ्रू। ये ठीक है, हाँ इस रॉड का फाइंड करना, ठीक है। यस सर। तो मैंने क्या किया, पैरेलल एक्सिस थ्रू हम लगाने की कोशिश की, तो मुझे इसके पैरेलल एक एक्सिस चाहिए, यस सर। सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। यस सर। तो ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, 0। हाँ तो यहाँ यस पे। सर। तो ये हाँ। पैरेलल एक्सिस हुई, हाँ ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो एक्स एक्स डैश के थ्रू होगा वो होगा इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस Yes, md²। यस तो सर। इस रॉड का इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0 होगा। 0, क्योंकि ये एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। एक्सिस पे ही है। यस सर। इसका मास इनटू M। पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस L, ml²। L। वही लिखा है मैंने, ml²। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा काम है ये दोस्त, बस आप पूछो। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो भाई। पढ़ लिए। पढ़ लिए, ठीक है। अब बना रहा हूं, सुनो। ये जो स्क्वायर बना है इसके अंदर ये मास होगा यहाँ पे, क्योंकि No, स्क्वायर sir। हाँ ठीक, मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है तुमने। 4 रॉड है, ध्यान रखना, एक ये एक ये एक ये एक ये पूरा ये नहीं है, इसमें मास नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। आगे सर, आगे बताओ। अगर ये स्क्वायर है, ये 45 डिग्री है, तो क्या ये 90 होगा? क्या Yes, ये sir. 45 होगा? हाँ। अरे ये पूरा 180 होना चाहिए यस ना। सर, यस Yes, sir. इस रॉड को 1 बोल रहा हूं, इस रॉड को 2 बोल रहा हूं। अभी मैं रॉड 3 और 4 की बात नहीं करूंगा, 1 और 2 को, और PQ के अबाउट में निकाल रहा हूं,
एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक रॉड है और इसके एंड के थ्रू थीटा एंगल बना हुआ है, तो ml²/3 sin² थीटा फॉर्मूला होता है। यस सर। ठीक है, इस थीटा एंगल को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, और थोड़ा सा विजुलाइज करना। इसने किया क्या है कि ये जो रॉड है ना, इसको ऐसे ही रखा है, और वो थीटा एंगल बनाने के लिए उसने एक्सिस को नहीं झुकाया, उसने रॉड को झुका दिया। ले भाई तू झुक जा ऐसे कर, तो अभी भी तो एंड से थीटा एंगल बना रहा है। तो Yes, एंड sir. के थ्रू थीटा एंगल पे अगर पास करता है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो ml²/3 sin² थीटा होती है। तो इस रॉड के लिए और इस रॉड के लिए, दोनों के लिए थीटा सेम है, और इसके लिए एंड भी सेम है। ये एक्सिस है देखो। यस सर। तो मैं बोलूंगा फर्स्ट और सेकंड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, और वो कितना होगा? फर्स्ट वाला कितना देगा? ml²/3 sin² 45, 45 डिग्री। और इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो मुझे 1 + 2 दोनों का मिल जाएगा। ये IPQ आया इन दोनों रॉड का। अभी आंसर निकालना बाकी है। ये क्लियर है आपको? यस Yes, यस sir. सर। अच्छा ठीक है सर, आया समझ में। अब मुझे इस रॉड की कहानी और इस रॉड की कहानी देखनी है। सर ये तो दूर रखा हुआ है बहुत। अच्छा, अगर मैं ये एक्सिस लूं, देखो ध्यान से, ये वाला। अब ध्यान से सुनना जरा। एक एक्सिस जो है वो पास होना चाहिए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, यहां बच्चे गलती करते हैं। ठीक। क्या ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है? यस सर, स्क्वायर है ना। अब सुनो, सर नहीं हो रहा सर, नहीं रॉड हो से रहा है। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर तुम चारों रॉड को देखो, चारों रॉड से एक बॉडी बनी है जो स्क्वायर है, क्या उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा? अरे यार, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहीं तो लाई करता है। यस सर। हाँ, यस सर। तो मैंने ये एक ऐसी एक्सिस ली है जहां पे सेंटर ऑफ मास लाई तो कर रहा है, लेकिन इन दोनों रॉड का नहीं। टोटल कितने मास का? m 4m मास का। तो मैं बोलूंगा ये जो भी सेंटर ऑफ मास है यहां पर जिसे पास किया, वो 4m मास के लिए लिखे हो। ठीक। अब मैं इस रॉड को देख रहा हूं, इस रॉड को, क्या ये एंगल 45 होगा? होगा। स्क्वायर है भाई, यहां से पास करोगे तो इसको बाइसेक्ट करता है एंगल को पूरा। ये 90 होता है, तो ये 45 और ये 45। अब तुम देखो जरा इस वाले पार्ट को, इस वाले रॉड को। क्या इस रॉड के एंड से, इस रॉड के एंड से, इस रॉड के एंड से ये पास हो रहा है और एंगल बना रहा है? यस सर। हाँ, तो जो 3 के थ्रू होगा ना, 3 के थ्रू, वो कितना होगा? ml²/3 sin² 45 डिग्री, इस एक्सिस के थ्रू। लेकिन आपको इसके थ्रू फाइंड करना है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो प्लस लिखोगे बॉडी का मास जिससे थ्रू तुमने सेंटर ऑफ मास पास करवाया है। तो m + m मत लिख देना, क्योंकि तुमने सेंटर ऑफ मास यहां से पास करवाया है, और ये टोटल कितने मास का है? 4m 4m मास का है। और ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ? ये वाला निकाल के बताओ। लेंथ कितना है भैया सबका? l। ये l है और ये l है, तो ये कितना होगा? ये डिस्टेंस चाहिए तुम्हें, बताओ। सर L/√2। l/√2। भाई ये पूरा डायगोनल होगा, पूरा डायगोनल √2l होगा, उसका हाफ करोगे तो l/√2 होगा। क्या वही फोर्थ रॉड का भी होगा? देखो ये एक्सिस है, इसके थ्रू 45 डिग्री एंगल, देखो एंड से 45 डिग्री बनाते हुए, यस सर। और वही ठीक है। तो इसका 2 टाइम्स कर दूं
Yes, sir. तो इसका 2 टाइम्स कर दोगे तो तुम्हें I4 का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको और पूरा इसको आपको ऐड करना होगा, तो ऐड करता हूं मैं। ये जो होगा कितना होगा, 2ml² बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/2, राइट? 1/2. यस सर। ये और ये गया, आया ml² बाई 3। इसको सॉल्व करो। यहां पे 2ml² बाई 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 2ml² बाई 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब इस पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ml²/3। ml² बाई 3। अब तुमने इसके अंदर घुसाया 2, तो ये कितना हुआ, 2 4 जा 8m, 8m L² बाई 2 मतलब कितना आया, 4ml²। 4ml²। L square by 2. ये कितना आया, 2ml² बाई 3 प्लस 4ml²। आंसर बताओ। देखो सही है, 14ml²/3 आ रहा है। तो क्या ये सही है, 14 ml square तो क्या by ये सही 3 आ है? रहा है। नहीं नो सर सर। गलत नो है। सर। ये कितना आएगा, 14 ml 14 square by ml square 3. by 3. ये समझ में आया? यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन से पता चलता है cos स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लेते हैं। हाँ, ये क्लियर है? हाँ, यस सर। ये मुझे सिखाना था इसका एप्लीकेशन, ml² बाई 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री का। क्या ये क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो, इसको आप सर बनाओ, इसको आप बनाओ। सर हाँ जी, सर आपने तो पीछे लिखवाया था ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, हाँ बिल्कुल। फिर रॉड में तो 2 केसेस में चेंज हो रहा है रॉड ना? को बेंट किया, रॉड को ही तोड़ा है मैंने। ओके आप उसमें रॉड को तोड़े नहीं हो, आप रॉड से फिगर बनाए हो। यस सर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, दोनों में उसमें तो अंतर हमने है। रॉड को ही एक बेंड कर रॉड है, दिया था। उसको ऐसे पलट दिए, हाँ उसको बेंट कर दिया, तो उसके बीच में जो एंगल बना उस पर डिपेंड नहीं करता। ओके सर, ठीक है, यस सर। इसको आप बनाओ। सर गाजीपुर पाठशाला ml²/6 ऑप्शन है। स्मॉल एल लेंथ का रॉड है, स्मॉल ए मास का है, उसको कैपिटल एल शेप में बदल दिया। देखो इस तरीके से बदला कि m/2 मास दिया है, तो इसका लेंथ कितना होगा, l/2, इसका लेंथ कितना होगा, l/2। इसके थ्रू तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है अबाउट एक्सिस शोन इन फिगर। तो अगर इस रॉड के लिए देखोगे तो ये इंड है, तो कितना होगा फॉर्मूला, ml² बाई 3 m, सर ml²/3 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है, l² बाई 3 इस रॉड का इसके इंड में, प्लस आपको इस रॉड का निकालना है। तो भाई मेरे सेंटर ऑफ मास इसका कहीं यहीं लाई करेगा, और इसके थ्रू एक्सिस, ये दोनों पैरेलल हुए, तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसी पे पास कर रहा है, प्लस m/2 इंटू l/2 का होल स्क्वायर। ये होगा आंसर प्रोवाइडेड एक्सिस के थ्रू। ये कितना आया, m/2
2l स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 8। ये कितना हुआ? ml स्क्वायर बाई 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 प्लस ml स्क्वायर बाई 8। 8 तुम्हारे पास एलसीएम हुआ तो ये हुआ ml स्क्वायर प्लस ये हुआ 3 ml स्क्वायर, 4 ml स्क्वायर बाई 8। ये और ये कैंसिल हो गया, ml स्क्वायर बाई 2। सबका आंसर गलत है भाई। ml स्क्वायर बाई 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ये सही होगा। सर एलसीएम 24 होगा। हाँ 24 होगा। चलो ठीक ऑप्शन ए सही है फिर। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। एलसीएम कितना होगा? 24 होगा, ये होगा ml स्क्वायर प्लस ये 3 ml स्क्वायर, 4 ml स्क्वायर पर 24, ठीक है, ml स्क्वायर बाई 6। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब ठीक है ना, देख लेना एक बार कैलकुलेशन। सर अगर रॉड को Yes, सीधा sir. कर देते तो सर आंसर बदलता? क्या रॉड को अगर सीधा कर देते तो आंसर बदलता? आंसर गलत था मतलब नहीं समझा? नहीं बदलता बोल रहे हैं। अगर मतलब दोनों मतलब L/2 और L/2 है ना, तो सर सीधा कर देते, L करके बनाते तो ml स्क्वायर बाई 3 आता ना। करके देख लो बदल रहा है कि नहीं। ओके ठीक है, ml स्क्वायर बाई 6 क्लियर है? बढ़ूँ आगे? Yes, sir. ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, पढ़ लो आराम से। बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, एक एक्सिस है इसके डायमीटर के पैरेलल, पैरेलल है इसके एक्स डिस्टेंस, डायमीटर के पैरेलल है, मतलब ये तो सेंटर ऑफ मास होगा ऑलरेडी। तो बोल रहा है कि आई एक्स के साथ कैसे बदल रहा है। ओके तो मैं बोलूंगा इस एक्सिस के थ्रू जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, वो डायमीटर के लॉन्ग में, तो सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग में होगा, मतलब कितना 2/5 mr स्क्वायर प्लस इसका टोटल मास लिखो और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखो x स्क्वायर। क्या ये स्ट्रेट लाइन होगी आई और x के बीच में? ये बताओ। नहीं, सर। तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो आंसर तो ये होगा। लेकिन अगर मान लो आई और x के बीच में ऐसे ग्राफ देता तो क्या करते फिर? आई और x तो क्या करते? वैल्यू पुट करके देख लेते। अगर आप यहाँ पे x0 रखोगे तो आई की कुछ वैल्यू आएगी। हाँ यस सर आएगी। अगर यहाँ x0 रखा तो आई कुछ आना चाहिए। हाँ आएगा। लेकिन ये तो 0,0 है, मतलब x अगर तो 0 गलत तो है। आई भी 0, ये ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसलिए बताया क्योंकि मुझे याद आ रहा है मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था और उसमें एक ऑप्शन कुछ ऐसा ही था, ये वाला। वो तब होता जब 2/5 mr स्क्वायर नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ओके आया समझ में ये? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। अगर क्वेश्चन में कभी भी सिलेंडर के बारे में ना दिया हो तो हमेशा सॉलिड सिलेंडर लेके सॉल्व करना, हमेशा।
ओके, आया किसी का आंसर? सेकंड, सेकंड, कहाँ से आंसर आया? भोपाल पाठशाला। ठीक है, देखते हैं। ज्योमेट्रिकल एक्सिस के थ्रू सर रूट 3 यार। रूट 3 या सर कौन ऑप्शन सा? बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन ठीक बी। है। ज्योमेट्रिकल एक्सिस के थ्रू सॉलिड सिलेंडर का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 2। और सेंटर से पास होते हुए परपेंडिकुलर टू लेंथ कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। 12। यही होता था। देखो Yes, शायद sir. मास मास कैंसिल हो जाएगा, मास मास और मास गया। आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ये कितना आएगा बताओ? 4 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये सही है? सर आर स्क्वायर बाय 4। ठीक, ये 4 हुआ, ये 2 आर स्क्वायर हुआ माइनस आर स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 12। इसी कैपिटल एल को स्मॉल एल लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पे हुआ आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 12। ये और ये गया 3 बार में। यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू r √3 रूट 3 आर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन बनाओ अब, उसके बाद छोड़ दूंगा क्लास। कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ट्राई करो, इसके बाद छोड़ दूंगा आपको। जितना भी एल एल दिख रहा है ना, सब आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जितना भी एल दिख रहा है यहाँ पे, ओके। ये बी। चलो देखते हैं, एक आंसर है। कहाँ से आया आंसर? बी सर, पूर्णिया पाठशाला बी। पूर्णिया डी। ओके, बी सर, बी 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 फॉर बॉल। बी 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 Yes, ओके sir. ठीक है। एल नहीं है, पहले बोल दिया हूँ मैं, आई है ये। ठीक है, चलो देखते हैं। मतलब ए सी ई एफ, ए सी ई एफ, ए सी ई एफ, ई एफ, सब जगह ए सी ई एफ तो दिख ही रहा है एटलीस्ट। तो ए सी और ई एफ में देखना, ए सी कहाँ है भाई? अच्छा यहाँ पर है। और ई एफ कहाँ है? अच्छा यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं 2 एक्सिस इसमें और ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, एक ये वाली एक्सिस और एक ये वाली एक्सिस। ध्यान से देखो और बताओ कि ये एंगल कितना होगा। स्क्वायर है ये, सर 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। 90 सर। ठीक है, सर ये होगा 90 डिग्री। क्या अगर ये वाला एक्सिस 1 है और ये वाला एक्सिस 2 है, ये सिमेट्रिक एक्सिस है?
Yes, sir. तो मैं बोलूंगा कि I1 इज इक्वल टू I2 होगा। Yes, sir. अगर O से एक एक्सिस पास करवाऊं परपेंडिकुलर इस साइड में O से, तो एक ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, इसके तो परपेंडिकुलर होगा ही, इसके तो परपेंडिकुलर होगा ही, आपस में भी ये परपेंडिकुलर है। तो क्या Yes, मैं sir. IO इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकता हूं? Yes, sir. ठीक। अब देखो, ये एक्सिस 3 है ये वाली, और ये एक्सिस 4 है। तो मैं अगर O के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा इसके थ्रू में, तो मैं बोलूंगा IO इज इक्वल टू I3 प्लस I4 भी होगा। Yes, sir. क्या I3 और I4 सिमेट्रिक एक्सिस हैं? I3 I4 हाँ है, देख लो। हाँ सर है। यस सर। तो इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ I3, और इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ I1। दोनों I0 के इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I3। यहां से I1 इज इक्वल टू I3 आ जाएगा। I1 क्या है भाई? I1 ये मतलब AC AC, IAC। और I3 क्या है? ये। तो इसके थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसके थ्रू भी होगा, क्योंकि दोनों आपस में सिमेट्रिक है। ये जैसे क्या है? IEF EF है। तो मैं बोलूंगा Option D। IAC इज इक्वल टू IEF आएगा। पूर्णिया क्या क्लियर है आपको? हाँ जी आनंद, क्लियर है? यस सर क्लियर है। बहुत अच्छा। अप्रोच समझ गए। इसको रिवाइज करके आइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन मैंने लाए थे। एक कल छूटा, करवाइएगा। नहीं कल एंगुलर मोमेंटम पढ़ाना है मुझे। तो सर रहने दीजिएगा, हम लोग घर पे ट्राई करेंगे। एक, फिर मैं गिन लेता हूँ, 2 3 4 5 क्वेश्चन छूट गया। PDF में रहने दीजिएगा। चलो ठीक है। होमवर्क आज DPP दे रहा हूँ, सॉल्व करके आइएगा। DPP 1, मतलब फर्स्ट लेक्चर में नो DPP थी, जो सेकंड DPP थी सेकंड लेक्चर के लिए, वो सॉल्व करके आइएगा पूरा। और जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना, क्योंकि अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैरिड आउट रहेगा। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत सारा पार्ट बचता है। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाइए आराम कीजिए और रिवाइज कीजिए। Thank you, बाय sir. बाय। थैंक यू बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।